नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ आई न्यूज़ पर। मैं सत्येंद्र सिंह हूँ और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कांग्रेस सरकार और भूपेश बघेल सरकार की असल अग्नि परीक्षा जो है अब शुरू होने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टी.एस. सिंहदेव ने एक बयान देकर अपनी जो नाखुशी है वो जाहिर कर दी है। उनकी नाखुशी जो है लगातार अलग अलग माध्यमों से सामने आती रही है और उन्होंने एक बार फिर अपनी नाखुशी जाहिर की है। हालांकि ये जो तीर है उन्होंने राजस्थान में जो सियासत चल रही है उसके बेस पर लिया है और उन्होंने अपनी सरकार को भी घेरा है। तो मैं आपको बता दूं कि टी.एस. सिंहदेव ने जो सचिन पायलट है वहाँ पर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए हैं। आज से वो अनशन पर है और टी.एस. सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ से उनका समर्थन भी कर दिया है। उन्होंने समर्थन करते हुए कहा ये कि जब छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, जब चुनाव हुए थे तो उनकी पार्टी ने जनता से वादे किए थे कुछ, और एक जो टी.एस. सिंहदेव भी जिस उसमें शामिल थे, जो घोषणा पत्र जो बनाया था उसमें टी.एस. सिंहदेव भी शामिल थे। और उनका कहना ये है कि जब हम सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रहे थे तब हमने जनता से वादे किए थे और सचिन पायलट को कहीं ना कहीं लगता होगा कि वो वादे पूरे नहीं हुए हैं और इसीलिए वो नहीं मानते कि जो सचिन पायलट है वो अपनी जो सीमाएं हैं, जो दायरे हैं, उनको लांघ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा कि अब अगला चुनाव आने वाला है, अगले चुनाव में फिर आपको उसी जनता के पास जाना है, आपको उसी जनता का फिर से मुंह देखना है और ऐसे में आप समझ लीजिए कि अब उस जनता को आप क्या जवाब देंगे जिस जनता से आपने 5 साल पहले वादे किए थे। तो टी.एस. सिंहदेव ने एक तरीके से पूरी तरीके से समर्थन किया है सचिन पायलट, जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। फ़िलहाल तो उनके पास कोई ऐसा बहुत बड़ा विभाग है नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी जो सियासत है कुछ इसी तरीके से है। 3 राज्य, आप ध्यान कीजिएगा, अगर आप साल 2018 में जाएंगे तो 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा था छत्तीसगढ़। तो आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में तो वहाँ पर भी 2 बड़े नेता थे, जो कमलनाथ थे और उस टाइम पे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और राजस्थान में भी 2 बड़े नेता थे जिनके दम पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया था। वो थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट। यहाँ पर अगर आप आ जाएँ तो छत्तीसगढ़ में आ जाएँ तो यहाँ पे भी 2 बड़े नेता थे। वो थे सीएम भूपेश बघेल, जो अब सीएम हैं, और टी.एस. सिंहदेव, जिन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है जो चुनाव जीतने में, घोषणा पत्र बनाने में उन्होंने भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो तीनों जगह 2-2 का ये कॉम्बिनेशन था। इसमें से आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश में कॉम्बिनेशन टूट गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हो चुके हैं, सरकार भी जा चुकी है। अब बचे हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में भी, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो अब छत्तीसगढ़ में भी यही हालात है। अगर सीधे सीधे नहीं कहें तो कहीं ना कहीं टी.एस. सिंहदेव नाराज़ तो हैं ही। अब देखना ये होगा कि वो कितना उसमें असर डाल पाते हैं। और दूसरा राजस्थान, वहाँ पर भी स्थिति डावाडोल है। तो आपको क्या लगता है कि इस गुटबाजी के दम पर, इस गुटबाजी के चलते क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस अपनी जो सरकार है उसको रिपीट कर पाएगी, या उनके जो वादे हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करिएगा। और आपको ये हमारी जो रिपोर्ट है वो कैसी लगी है इसको ज़रूर आप बताइएगा। इसके साथ ही अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर लगातार हम आपको इसी तरीके की खबरें लेकर आते रहते हैं और हम डायरेक्ट कोशिश करते हैं कि आपसे ही जुड़े, क्योंकि आपके कमेंट हम लगातार पढ़ते रहते हैं कि आपने किस तरीके से कमेंट किए हैं, और उन कमेंट को हम एक एनालिसिस भी तैयार करते हैं कि जो कमेंट आए हैं उसके आधार पर हम किस तरीके की न्यूज़ बनाए या पलड़ा किस तरफ जा रहा है, हम ये भी देखते हैं। हम लगातार कोशिश करते हैं कि उसी आधार पर आपको न्यूज़ बताएं। आप कभी हमें कांग्रेसी कह सकते हैं, कभी भाजपाई कह सकते हैं, वो आपका विवेक है, आप जो भी चाहे कह सकते हैं। लेकिन हमारा काम है आपको सही सही बातें बताना, और जो हमें लगता है हम एब्जॉर्व करते हैं वो आपको बताना। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है आप ज़रूर कमेंट कर हमें बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।
जय छत्तीसगढ़।